Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 5th. सुप्रभात छात्रों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। चिल्ड्रंस, अब तक हमने 3 लेसन का अध्ययन किया है। उसमें से पाठ क्रमांक 10 गणाधन, पाठ क्रमांक 11 मित्रता और पाठ क्रमांक 12 बचत, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन में से है। इन पाठों का हमने अध्ययन किया और उसके साथ साथ जो नोट्स टर्म बुक में है उसे भी कंप्लीट किया है। सबसे पहले तो बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 10 गणाधन इसके द्वारा एक कहानी का अध्ययन किया, जो कि रामदीन और उसके 4 आलसी बेटों की थी। रामदीन बहुत मेहनती था, पर उसके चारों बेटे आलसी थे। इस वजह से रामदीन दिन रात सोच विचार में पड़ा रहता था, परेशान था कि उनके बच्चों का भविष्य कैसे होगा। तो उस समय उसकी पत्नी झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाती है और उसी उपाय के अनुसार रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। जाते जाते अपने बच्चों को कहते हैं कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई तुम्हें ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लेना। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी माता पिता को तीर्थ यात्रा जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद बच्चों के पास, चारों बेटों के पास जो भी संपत्ति थी, पैसा था, वह समाप्त हो चुका था। उनके आसपास जो भी धान्य था वो भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए चारों बेटे बड़े चिंतित हो जाते हैं। तब उन्हें पिताजी की कही हुई बात याद आ जाती है कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लेना। उसी अनुसार वो चारों जन खेत खोदने लग जाते हैं। 2-3 रात खेत खोदने पर भी उन्हें कोई भी धन प्राप्त नहीं होता है। हताश और निराश घर लौटते हैं, तब पिताजी के परम मित्र हरिदिन उन्हें मिलते हैं। उनकी सलाह के अनुसार चारों बेटे खेत में धान्य बो देते हैं। अच्छी फसल होती है और उस फसल को बाजार में बेचने की तैयारी की जाती है। उसी समय रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौटते हैं। तब रामदीन उन चारों बेटों से कहते हैं कि तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आया होगा, और चारों बेटे सिर हिलाकर स्वीकार करते हैं। सो चिल्ड्रंस, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत से ही धन, मान सम्मान आदि पाया जा सकता है। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। अब बच्चों, पाठ क्रमांक 11 मित्रता, जो एक संवादात्मक पाठ है। बच्चों, मित्रता इस पाठ में खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जिनका नाम है अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा, विहंग। वे अपने निवास स्थान के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी यही बातचीत उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है और यहीं से उनकी मित्रता की शुरुआत होती है। और इस पाठ के द्वारा हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका भी जान लिया है। उसके आगे बच्चों, हमने बचत पाठ का अध्ययन किया। पाठ के द्वारा हमने सीखा कि अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। बच्चों, हमने अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इनका महत्व जाना और इनको बचाने के अर्थात बचत करने के तरीके भी जान लिए। सो चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम नया पाठ अध्ययन नहीं करने वाले हैं। तो आज हम व्याकरण का एक भाग, एक घटक का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में संज्ञा और सर्वनाम का अभ्यास किया था। आप सभी को याद होगा, हमने संज्ञा
और सर्वनाम की परिभाषा जानी थी और उसके उदाहरण का भी अभ्यास किया था। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्ते के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मुन्नी, बिल्ली, गमला, माताजी, पिताजी, बगीचा, गुरुजी, बाजार, कोयल, चिड़िया, दिवाली, तितली, फुलवारी, रमण, रुकमा, महात्मा गांधी, मेला, भेड़िया, गडरिया, गुजरात, बंदर, नदी, सागर, पर्वत, राज दरबार, बैलगाड़ी, चुनाव। और बच्चों, हमने यह भी अभ्यास किया कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं तथा खुद। तो छात्रों, आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में हम लिंग यह घटक अभ्यास करने वाले हैं। लिंग और उसके भेद, लिंग की पहचान के नियम। सबसे पहले तो बच्चों हम जान लेते हैं कि लिंग क्या है, किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है। चिल्ड्रंस, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लिंग की परिभाषा लिखी हुई दिख रही है, अर्थात डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। लिंग परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप में उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिंग परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। सो चिल्ड्रंस, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। अर्थात बच्चों, व्याकरण में जाति ही लिंग कहलाती है। जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आपको स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे, उसे हम पढ़ते हैं। बंदर नाचता है, बंदरिया नाचती है। शेर दहाड़ता है, शेरनी दहाड़ती है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। आदमी चलता है, औरत चलती है। बच्चों, इन वाक्यों में बंदर, शेर, लड़का, घोड़ा और आदमी ये पुरुष जाति के प्राणी हैं, तो बंदरिया, शेरनी, लड़की, घोड़ी और औरत ये स्त्री जाति के प्राणी हैं। संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला पुरुष जाति, दूसरा स्त्री जाति। तो बच्चों, इस प्रकार हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। तो चलिए बच्चों, अब इन दोनों की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। मैं फिर से एक बार इसे दोहरा रही हूँ बच्चों कि जिस संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। और भी कई उदाहरण हैं, मोहन, घोड़ा, कुत्ता, बैल, धोबी, पंडित, पिता, जेठ। और अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा। चिल्ड्रंस, जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्रीवाचक है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं।
जैसे लड़की, अध्यापिका, शेरनी, वधू, नौकरानी आदि। बच्चों और भी कई स्त्रीलिंग शब्द है। राधा, घोड़ी, गाय, मछली, दासी, ऊंटनी, शेरनी, यह स्त्रीलिंगी शब्द है। बच्चों, अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचानें इस बारे में जानने वाले हैं। मतलब लिंग को पहचानने का तरीका। छात्रों, सजीव वस्तुओं का लिंग अनुमान करना, पहचानना बहुत ही आसान होता है, पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। सो चिल्ड्रंस, आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहे और चित्र के साथ जो वाक्य है उसके आधार पर हम निर्जीव वस्तुओं का लिंग पहचानने की कोशिश करेंगे। चिल्ड्रंस, यह सारी वस्तुएं निर्जीव है। गिलास, किताब, फल, इमली। अब इन चित्रों के साथ दिए हुए वाक्यों को पढ़कर हम लिंग पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, गिलास टूट गया। इस वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि गिलास यह पुल्लिंग है। दूसरा, किताब खुली है। खुली है, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि किताब यह स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा वाक्य, यह फल कच्चा है, तो फल पुल्लिंग हुआ। और आखिरी वाक्य, यह इमली कच्ची है, तो इमली स्त्रीलिंग शब्द हुआ। सो चिल्ड्रंस, इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि गिलास और फल यह शब्द पुल्लिंग है और किताब, इमली यह शब्द स्त्रीलिंग है। तो चिल्ड्रंस, अब जान लेते हैं कि पुल्लिंग पहचानने के नियम क्या है। व्याकरण में कौन से शब्द पुल्लिंग है वह जान लेते हैं। पुल्लिंग पहचानने का नियम, अ, आ, आओ, पा, पन, क आदि से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। तो चलिए, आपको जो स्क्रीन पर शब्द दिखाई दे रहे हैं उन्हें पढ़ते हैं ताकि आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान हो। जैसे बच्चों, अ से अंत होने वाली संज्ञाएं, मकान, फूल, बाग, खेल आदि। अब आ से अंत होने वाली संज्ञाएं तो कौन सी है वह शब्द? लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। उसके बाद आव, इससे अंत होने वाले संज्ञाएं, पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पास से अंत होने वाली संज्ञाएं, बुढ़ापा, मोटापा। और अभी पन से अंत होने वाली संज्ञाएं जैसे कि बचपन, सीधापन, लड़कपन। और क से अंत होने वाली संज्ञाएं, लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। बच्चों, मैं फिर से एक बार इन्हीं शब्दों को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। और मकान, पुल, बाग, खेल आदि। आ, लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। आओ, पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा, बुढ़ापा, मोटापा आदि। पन, बचपन, सीधापन, लड़कपन आदि। क, लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, इस तरह और भी कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे कि देशों के नाम, जिसमें भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि शब्द आते हैं, संज्ञाएं आती है। उसी प्रकार बच्चों, पर्वतों के नाम अर्थात संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती है जैसे कि हिमालय, एवरेस्ट। पेड़ों के नाम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। कुछ महीनों के नाम भी है जो पुल्लिंग है, मार्च, अप्रैल, जून आदि। शरीरों के कुछ अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाथ, पैर, मुंह, बाल, कान, पेट आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों। देशों के नाम
भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, एवरेस्ट आदि। पेड़ों के नाम पीपल, बरगद, अशोक आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। कुछ महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम हाथ, पैर, मुंह, बाल, कान, पेट आदि। बच्चों, अब बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग की पहचान। अब देखिए बच्चों, ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण जान लेते हैं, जैसे कि ई से समाप्त होने वाले शब्द लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। उसके बाद आई से समाप्त होने वाले शब्द भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि। इया से समाप्त होने वाले शब्द चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चुईया आदि। अब बच्चों, हम फिर से एक बार इसे दोहराते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। आई भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि। इया चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चूहिया आदि। अब आगे और भी स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे कि पहले नदियों के नाम, जिसमें गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम आदि नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। उसके बाद कुछ महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग जाने जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मई आदि। कुछ अंगों के नाम, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जीभ, आँख, नाक आदि। भाषाओं और बोलियों के नाम, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेज़ी, अरबी आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। भाई, बहन, ससुर, सास, मर्द, औरत, नाना, नानी, मौसा, मौसी, महोदय, महोदया, बेटा, बेटी, कुमार, कुमारी, कुत्ता, कुतिया, बकरा, बकरी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, बिलाव, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, बच्चा, बच्ची, भतीजा, भतीजी, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, कबूतर, कबूतरी, दूल्हा, दुल्हन, दादा, दादी, नायक, नायिका, लुहार, लुहारिन, चमार, चमारिन, पंडित, पंडिताइन, राजा, रानी, बैल, गाय, बाप, माँ, नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबिन, बादशाह, बेगम, पुत्र, पुत्री, बंदर, बंदरिया, कुम्हार, कुम्हारिन, खाट, खटिया, चीता, चीटी, देव, देवी, तोता, मैना, मेंढक, मेंढकी, भिखारी, भिखारिन, जेठ, जेठानी, नर, नारी, सेठ, सेठानी, हाथी, हथिनी, लेखक, लेखिका, फूफा, फूफी, बुआ, झोपड़ा, झोपड़ी, श्रीमान, श्रीमती, बड़ई, बड़ईन, डिब्बा, डिबिया, देवर, देवरानी, भेड़ा, भेड़, शिक्षक, शिक्षिका, पड़ोसी, पड़ोसिन, बाल, बालिका, मोर, मोरनी, नाक, नागिन, दुलार, दुलारी, चूहा, चुईया, माली, मालिन, वर, वधू, शिष्य, शिष्या, बछड़ा, बछिया, ग्वाला, ग्वालिन, अध्यापक, अध्यापिका, सुनार, सुनारिन, झंडा, झंडी, गोप, गोपी, दास, दासी, कुमार, कुम्हारिन, गुरु, गुरुआइन, बूढ़ा, बुढ़िया, दोस्त,
सहेली, बाग, बागिन, बाबू, बबुआइन, अहिर, अहिरिन, ताऊ, ताई, कुंजड़ा, कुंजड़न, राजकुमार, राजकुमारी, पुजारी, पुजारिन, ठाकुर, ठकुराइन, शेर, शेरनी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने व्याकरण का एक घटक लिंग इसका अभ्यास किया है। लिंग और उसके भेद जाने और लिंग की पहचान के नियम भी जान लिए हैं। बच्चों, लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान, इसलिए जिस चिन्ह से हमें पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात बच्चों, लिंग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। और बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि मोहन, घोड़ा, कुत्ता, लड़का आदि। और स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्रीवाचक है अथवा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राधा, लड़की, घोड़ी, गाय, मछली आदि। और इस लेक्चर में हमने लिंग की पहचान के कुछ नियम भी जाने हैं। अर्थात बच्चों, पुल्लिंग पहचानने के लिए जो संज्ञा अ, आ, आव, पा, पन, क आदि से अंत होती है वह पुल्लिंग होती है और ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, आज हमने लिंग और उसके भेद, लिंग की पहचान के नियम जाने हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लिंग बनाने के विशेष नियम जानने वाले हैं। और आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। आज का होमवर्क यह है कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का आज हमने अभ्यास किया है उसे आपको अपनी हिंदी नोटबुक में 1 टाइम गुड राइटिंग में लिखना है। मैं फिर से एक बार आज का होमवर्क बताती हूँ। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने जिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा उन्हें 1 टाइम आपकी स्कूल की हिंदी की नोटबुक में गुड राइटिंग में लिखना है। यह होमवर्क आप सभी को कंपलसरी कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के बाद उसका पिक इमेज मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।